पूछता है रेवाड़ी, तालाबंदी की तालीम क्या रही, लॉकडाउन से हमने क्या प्राप्त किया। सटीक जवाब डॉक्टर पवन गोयल के साथ। पावर्ड बाय माउंट लिट्रा जी स्कूल रेवाड़ी। सबसे पहले कोरोना नमस्ते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरा संसार कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश भी लगभग 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। तो हमारे सामने जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमने इस लॉकडाउन से क्या प्राप्त किया और हमारी लर्निंग्स फ्रॉम लॉकडाउन या तालाबंदी की तालीम क्या रही। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का जो बेसिक पर्पज़ था वो इस महामारी की पीक यानी इस महामारी के जो पूरा जो जोर आना था उसको देर करना था, डिले करना था, जिसको कि हम बहुत अच्छे तरह से अचीव कर पाए। और हम इस पीक को क्यों डिले करना चाहते थे उसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। जब हम लॉकडाउन पर गए तो हमारे लिए ये महामारी एक नया एक्सपीरियंस था, डॉक्टर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। तो कोई भी इस महामारी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। तो इस 2-2.5 महीने के अंतराल में हमने अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर लिया, फिज़िकली भी प्रिपेयर कर लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हमने इस महामारी से जूझने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। तो इस महामारी में बेसिकली कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बन के उभरी है, जैसे कि सोशल या फिज़िकल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हैंड हाइजीन, प्रॉपर कफ हाइजीन और इससे बचने के लिए हमारे को किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है उसके बारे में जानकारी। हालांकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक आरएनए वायरस है, इसलिए इसमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग इसलिए क्योंकि ये जो वायरस है ये हवा से नहीं फैलता, ये आमतौर पे ड्रॉपलेट से फैलता है। जैसे हमने खांसा या छींका तो खांसने या छींकने से लगभग जो हमारी खांसने और छींकने से जो हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो लगभग 1 मीटर की दूरी तक जाके गिर जाते हैं। तो अगर हम अपनी इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें कि जिससे कि किसी दूसरे के खांसने या छींकने का प्रभाव हम तक ना पहुँचे, तो उससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो इसलिए इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़े हथियार के रूप में उभर के सामने आया है। दूसरा, जब हम कोई खांसता या छींकता है कोरोना का मरीज, तो उसका जो सिक्रीशंस होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो सरफेसिस पे गिर जाते हैं। जब वो सरफेसिस पे गिर जाते हैं और उसको हम टच करते हैं तो हमारे हाथों से वो हमारे शरीर तक या हमारे एनवायरनमेंट में फैल सकता है। तो इसलिए प्रॉपर बार बार हैंड वॉशिंग, प्रॉपर बार बार हैंड को सैनिटाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडलिटी बन के उभरा है, जिससे कि हम इस बीमारी से बचने का एक बहुत सुरक्षित उपाय ढूंढ सकते हैं। तो परंतु इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाथ को किस तरह से धोना चाहिए। 6 स्टेप होते हैं जिसको कि हमने सुमन के नाम से बताया है। सुमन के अगर आप याद रखेंगे, एस मीन्स सीधा। सबसे पहले हम हाथों को ऐसे सीधे करके वॉश करेंगे, उसके बाद हाथों को उल्टा करके वॉश करना है। उसके बाद मुट्ठी, एम से मुट्ठी को हमें प्रॉपरली साबुन से ऐसे वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे को अपने ए मीन्स हमारी कलाइयाँ और एन मीन्स नेल्स को हमें प्रॉपरली साफ़ करना है। तो इस तरह से सुमन के जो है 6 स्टेप हमें 40 सेकंड में पूरे वॉश करने हैं। और 40 सेकंड अगर हम साबुन से अपने हाथ को वॉश कर लेते हैं तो हम इस वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं और वो हमारे हाथ सुरक्षित हो जाते हैं। अगर हम साबुन की जगह कुछ ऐसी जगह है जहां हम अपना हर जगह साबुन अपने साथ नहीं ले जा सकते, हर जगह हमें पानी उपलब्ध नहीं होता, तो हम 20 सेकंड के लिए 70% मिनिमम अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से अगर हम अपने हाथ को वॉश कर लेते हैं इन्हीं 6 स्टेप के साथ, तो हम अपने हाथों को सुरक्षित बना देते हैं और कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। तीसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है कफ हाइजीन। कफ हाइजीन का मतलब ये है कि जैसे हमें खांसी आई
तो हमारी नॉर्मली क्या हैबिट है कि हम ऐसे करके खांसी या छींक को जो सिक्रीशंस हैं उनको हम ऐसे रोक लेते हैं, परंतु जब हम ऐसे रोकते हैं तो उससे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे हाथ पर रुक जाते हैं, या हम बिना प्रोटेक्टेड तरीके से अगर हम खांसते हैं छींकते हैं तो वो सरफेसेस पे फैल जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे को बजाय ऐसे या ओपन खांसने या छींकने के हमारे को अपनी कलाई के ऊपर या बाजू के ऊपर ऐसे खांसना चाहिए, जिससे कि वो सिक्रीशंस हमारे इस पर रह जाए, बाजू पर रह जाएं और वो एनवायरनमेंट में ना फैलें। तो अगर हम प्रॉपर हैंड हाइजीन रखते हैं, प्रॉपर कफ हाइजीन रखते हैं, बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं, तो हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है, अगर हम कलाई की बजाय भी अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो हम अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। अब इशू ये आता है कि कौन सा मास्क यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए सिंपल कपड़े का डबल फोल्ड मास्क, कपड़े की 2 तह बना के घर में अपना एक अच्छा सा मास्क बना लीजिए, जो कि हमारे नाक को लगभग पूरा कवर कर ले और हमारी ठुड्डी को अच्छे से कवर कर ले, ठोड़ी को अच्छे से कवर कर ले, यानी फेस को वो प्रॉपरली कवर कर ले, सिर्फ आंखें हमारी अनकवर्ड रह जाएं। तो अगर हम इतना अच्छा मास्क अपने घर में बना के और उसको यूज़ कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है आम जनता के लिए। जहाँ तक डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की या हेल्थ केयर वर्कर्स की या पुलिस वालों की जिनका सवाल पैदा होता है, तो उनके लिए हमें सर्जिकल मास्क 3 लेयर या N95 मास्क यूज़ करना पड़ेगा। तो मास्क का जो है हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से मास्क यूज़ करने हैं। आमतौर पे हम देखते हैं लोग जाली वाला छोटा सा मास्क जो कि सिर्फ कभी मुंह को कवर करता है तो नाक को कवर करता है, अगर ऐसा मास्क पहनते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को प्रॉपर पूरी तरह से मुंह को कवर करने वाला डबल लेयर का कपड़े का मास्क वो सफिशिएंट है। उसके बाद अब हम जैसे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अब कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कोरोना के मामले जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक इसके फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। परंतु अगर हम ये देखें कि जितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से कितने लोग मरते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 0.6 का मतलब ये है कि अगर 1000 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उनमें से सिर्फ 6 डेथ तक पहुंचते हैं। बाकी लोग लगभग 95% लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं, तो 4-5% लोग सीरियस होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो हम देखते हैं कि इतने केसेस थे, इनमें से इतने मर गए, तो उसको हम बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट, यानी कितने केसेस हमने डिटेक्ट किए और कितने उसमें से एक्सपायर हो गए। तो वो एक सही डेटा नहीं है, क्योंकि इसमें कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ और उनको कोई सिम्टम नहीं आया, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, तो वो डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो सही जो मानक है इस कोरोना की सीरियसनेस को समझने का वो ये है कि इन्फेक्शन फर्टेलिटी रेट जो है उसको हमें समझना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं कि अगर इससे ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है तो हम लापरवाह नहीं हो सकते। लापरवाह हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कोरोना से डेथ तो नहीं होती बहुत ज़्यादा लोगों की, बहुत ज़्यादा लोग सीरियस तो नहीं होते, पर कोरोना एक से दूसरे लोगों में स्प्रेड बहुत तेज़ी से करता है। और अगर हम देखें कि कौन लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं या किन लोगों में इस कोरोना से गंभीर होने की संभावना ज़्यादा है, तो आमतौर पे ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या जो किसी अन्य बीमारी से, जैसे कि अनकंट्रोल्ड शुगर है किसी को, या अनकंट्रोल्ड किसी को हार्ट की तकलीफ़ है, या किसी को सांस की तकलीफ़ है, कोई गुर्दे के मरीज हैं, या कोई टर्मिनल कैंसर से जूझ रहा है कोई आदमी, या किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि सार्कोइडोसिस वगैरह है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों की तकलीफ़ है, इस तरह के कोई जो सीरियस अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं जो लोग हैं, उन लोगों को अगर कोरोना होए तो उन लोगों में सीरियस होने की या मरने की संभावना कंपैरेटिवली आम आदमी से ज़्यादा है। जहाँ तक यंग लोगों की संभावना है, तो यंग लोगों में कोरोना से सीरियस होने की या मरने की संभावना बहुत 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 मिनिस्क्यूल है, बहुत थोड़ी सी है। तो इसमें यंग लोगों को सावधान रहने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर मान लो यंग आदमी को कोरोना हुआ कम्युनिटी से और वो अपने घर परिवार में गया,
तो हो सकता है अपने घर परिवार के बुजुर्गों को या उन लोगों को जो किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को वो कोरोना दे दे। तो इसलिए इसमें सबसे जो अहम हथियार है कि बचाव में ही बचाव है। तो हमें कोरोना से बचाव के लिए जितनी भी तरह की मॉडलिटी है, प्रॉपर मास्क पहनना, प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कफ हाइजीन का ध्यान रखना, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का अगर हम अच्छे से ध्यान करते हैं तो हम कोरोना से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। और मैं अपने जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सही समय पे इस देश में लॉकडाउन का फैसला किया। उन्होंने डिफरेंट मीडिया चैनल्स से, डिफरेंट तरीक़ों से लोगों को बताया कि कोरोना से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, और उससे आज हम अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि हम अपना सामाजिक डिसिप्लिन सही तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तो हम कोरोना की महामारी से बहुत हद तक अपने आप को बचा के रख पाएंगे। धन्यवाद।